किसी को अंदाजा ही नहीं है कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। 8 फरवरी सरप्राइज डे है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। और ये जो लंदन से नेल्सन मंडेला आया है और तकरीरें करता फिर रहा है, इससे जरा पूछो कि इसने और इसके अड़ेलू कट्टों ने 16 महीनों में मुल्क का क्या क्या सवा सत्यानाश ने कर दिया। ये गुफ्तगू की है, ये और इस तरह की और बड़ी मजे मजे की बातें की हैं इमरान खान ने अडयाला जेल में, जहां उनकी आज समाअत थी। वो साफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से इमरान खान बहुत कमाल के, बकौल सारे जो साफी जेल कवर करने जाते हैं वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान इतने रिलैक्स है, इतने वो जुमले फेंकते हैं, फिक्रे कसते हैं, इतनी गुफ्तगू करते हैं, जज को मुखातब करते हैं, अजीब व गरीब रिलैक्स हैं, खुश हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। एक साफी जैसे कह रहा था कि इमरान खान एक दिन अदालत में आया और आकर पूछा कि देखो कैसा मैंने स्वेटर नीचे ऊपर जो पहना है रेड कलर का, नीचे ब्लैक शर्ट, इसकी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। एक दिन आके कहने लगे कि आज जो दाल मैंने कल दाल खाई थी ना, दाल चने की जेल की तड़का लगवाकर, वो कमाल दाल थी, बड़ा टेस्ट था। एक दिन आके बताने लगे कि तीसरी मरतबा कुरान खत्म हो गया तर्जमे के साथ, नोट्स मैंने बना लिए हैं और सीरत नबी भी पढ़ ली है, अब मैं एक किताब लिखूंगा। और एक दिन आके कहने लगे जज साहब को कि जज साहब आप बिला धड़क होकर जो कुछ करना चाहते हैं करें, क्योंकि मुझे पता है आपकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। और आज इमरान खान सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे थे हाथ हिला हिलाकर कि हेलो हेलो मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। और फिर किताबों के बारे में डिस्कस करना, कुरान की आयतों के बारे में डिस्कस करना, और इस तरह रिलैक्स होना कि साफी हैरान रह गए कि इतना रिलैक्स इमरान खान बाहर तो नहीं थे। बल्कि एक साफी ने पूछा भी कि खान साहब आप इतने रिलैक्स हैं? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बाहर की निस्बत जेल में ज्यादा रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी लालच मार दी है और जो कुछ भी मामला है अल्लाह पे छोड़ दिया। इसके अलावा आज इमरान खान ने क्या बातें की इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये सुन लीजिएगा कि 71-72 साल यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर हैं और आयरन लेडी जिनको कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब की, बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्द जब भाग गए तो वो जेल बर्दाश्त कर रही हैं, जेल और बड़ी बहादुरी से जेल की जो मुसीबतें उनका मुकाबला कर रही हैं। जब शुरू में खवातीन जो तहरीक इंसाफ की जब जेल में थी तो उन्होंने एक मरतबा के बाहर पेशी पे बताया था, पेशी पर जाते हुए साफियों से, कि यास्मीन राशिद की रात को अक्सर तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत दर्द होता है उन्हें, क्योंकि वो उन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी बहादुरी से जेल काट रही हैं। आज यास्मीन राशिद ने उठने से इनकार कर दिया, पेशी पे आए, उन्होंने कहा कि मैं 6 से 8 महीने खामोश रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोली, आज मुझे साफियों से बात करनी, मुझे बोलने दिया जाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ के मुकाबले में एक 72 साल खातून, एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और नवाज शरीफ उससे डर रहा है। जरा बाहर जल से करने की बजाय अपने हल्के में तो आए, लोगों से मिले तो सही, ताकि लोग उसे बताएं कि यास्मीन राशिद का कितना वोट है और नवाज शरीफ का कितना वोट है। जब वो यास्मीन राशिद को बहुत कोशिश की गई कि वो उठें और उठकर वापस जाएं, पेशी खत्म हो गई थी, तो फिर इंस्पेक्टर जो पुलिस का है उसने कहा कि मैडम मैं और मेरी सारी फैमिली तहरीक इंसाफ की वोटर है, आपको ही वोट देने हैं, हमें मुश्किल में ना डालें, आप चलें। और फिर यास्मीन राशिद चली गई। परवेज इलाही का भी आज एक वीडियो बयान सामने आया है, 77 साल परवेज इलाही के बारे में मैं बता दूं कि परवेज इलाही वाहिद सियासतदान है जो बाई चॉइस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर वो पीडीएम की तरफ से वजीर आला बनता तो एक तो वजीर आला की मुद्दत पूरी करता, दूसरा इस वक्त चौधरी हाउस में मजे कर रहा होता, इलेक्शन मुहिम चला रहा होता, पीडीएम की वजारत आला छोड़कर पीटीआई की इमरान खान की वजारत आला में आया। और इमरान खान के कहने पर, हालांकि वो खुद कहता था कि असम्बलियां ना तोड़े, असम्बलियां तोड़ी, पंजाब असम्बली तोड़ी और फिर जेल में है, और 4-5 महीने से 5-6 महीने से जेल में, और 77 साल परवेज इलाही जेल में, और बीमार परवेज इलाही जेल में। और परवेज इलाही जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे, ये जो ही मुश्किल वक्त आया ये पार्टी छोड़ जाएंगे, वो जेल में है, शाह कुरैशी जेल में है, और जिनके बारे में यकीन था कि ये खड़े रहेंगे वो सारे निकल गए पतली गली से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या वैसे ही लो प्रोफाइल हो गए, या वैसे ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज खट्टर पार्टी में चले गए। ये भी बताता चलूं कि इद्दत में निकाह केस जो है इमरान खान का, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, और अब अगले 4-5 दिन के बाद इसकी अगली डेट है, लिहाजा अब उस वक्त तक स्टे है। अब ये इस केस वक्ती तौर पर रुक गया है, और इसका जो पहला पार्ट है कि नाजायज ताल्लुकात जो इमरान खान बुशरा बीबी के, वो खत्म हो गई है, केस का पहला पार्ट वो खत्म कर दिया गया। अब दूसरा पार्ट है इद्दत में निकाह वाला, इस पर अब बहस होगी, और इस पर सलमान अकरम राजा बड़े होपफुल हैं, वो कह रहे हैं कि ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि हम इस सुप्रीम कोर्ट में शरीयत अपीलेट कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर खबर मानिका की ये बात मान ली जाए कि 39 दिनों के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने निकाह किया, तो ये भी फैसला मौजूद है कि 39 दिनों में इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट कोर्ट का फैसला मौजूद है।
خاور مانیکا سے یاد آیا، عمران خان نے جیل میں خاور مانیکا پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ جو کچھ خاور مانیکا کر رہا ہے 6 سال کے بعد اپنی بیوی پر جس